आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो 12th सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी का पार्ट है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं दैट वी विल इंक्लूड इन दिस लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला जो सम है, अच्छा मैंने थर्ड से स्टार्ट किया है। तो जो पहला सम है वो है अ लॉन्ग सॉलिनॉइड की बात हम कर रहे हैं। लॉन्ग सॉलिनॉइड हैज़ 15 टर्न्स। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दिया है जस्ट आई विल राइट हियर। तो गिवन पार्ट में हम लोग को क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स। आई विल राइट नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, और ये कितना है 15 टर्न है, राइट। हैज़ अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, राइट। ये एरिया हो गया। ओके, प्लेस्ड इनसाइड द solenoid normal to its axis if the current carried by the solenoid changes, current कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, steadily from 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर। तो चेंज इन करंट है, चेंज इन करंट को अभी मैं सीधा डी आई लिख देता हूँ। I2 माइनस I1 कर लीजिए, या डी आई चेंज इन करंट, डी आई चेंज इन करंट, यह आ जाएगा 4 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, दैट इज 2 एम्पियर। इन dt कितना है, चेंज इन टाइम दैट इज dt दैट इज t2 माइनस t1 आल्सो वी कैन राइट। और dt कितना है 0.1 सेकेंड, सो इट इज 0.1 सेकेंड, राइट। इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। तो ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप दैट इज टू बी कैलकुलेटस, ठीक है। और किसकी बात किया है, सॉलिनॉइड की। तो सॉलिनॉइड के बारे में हमें पता है कि जो इसका ईएमएफ हमें निकालना है, सॉलिनॉइड का ईएमएफ फाइंड आउट करना है। सो जस्ट वी कैन राइट, हमें जो इंफॉर्मेशन पता है उसके बेसिस पे हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हमें पता है कि सिंस ईएमएफ जो बेसिक टर्म है इट इज डी फाई बाई डी टी और फाई बी डॉट ए होता है। तो मैं इसको ई इज डी फाई बाई डी टी बट फाई इज, हाँ ई इज डी फाई बाई डी टी ऑफ फाई, बट फाई क्या होता है बी डॉट ए, तो डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए, राइट। और सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, बी डॉट ए, तो एरिया यहाँ पे हम लोग बाहर ले लेंगे, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड इज म्यू नॉट एन आई। ऑलरेडी हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड इन अ solenoid is what B is equals to mu naught times of Ni। यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स है, हम वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ हमने क्या लिया है। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, बट मैं इसको म्यू नॉट Ni ले लेता हूँ। यहाँ अगर मैं स्मॉल n कर दूंगा, चलिए ठीक है रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इट इज़ बेटर, राइट, म्यू नॉट Ni। तो b हमारा कांस्टेंट है, राइट। b का वैल्यू हम यहाँ डाल दें, सो दिस विल बी d बाई डी टी ऑफ b का वैल्यू क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ b क्या है यहाँ पे, b इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिनॉइड। यहाँ लॉन्ग सॉलिनॉइड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, तो b का वैल्यू है म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया इज ए। अब चूंकि यहाँ मैंने स्मॉल, ठीक है मैं इसको एक काम करता हूँ ना, स्मॉल एन कर देता है। नोटेशन डज नॉट मैटर फॉर दिस पार्ट, यहाँ के लिए नोटेशन ज़्यादा मैटर नहीं करेगा।
तो हमें उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनीवे मैं इसको कैपिटल एन कर देता हूँ, स्मॉल एन कर देता हूँ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। नंबर ऑफ टर्न्स, तो म्यू नॉट एन आई हो गया। अब आप देख रहे हो म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, यहाँ पे एरिया कांस्टेंट दिया है, तो चेंज क्या हो रहा है, करंट हो रहा है। तो आई कैन राइट दिस एज मेन फार्मूला, ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट एन इंटू ए, ये कांस्टेंट हो गया, हमने इसको बाहर ले लिया, तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ करंट है, तो इंटू डी बाई डी टी ऑफ आई, जिसको मैं डी आई बाई डी टी लिख देता हूँ, राइट। अब हमें सारे टर्म्स पता हैं, तो अब ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सबके वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, ऑल वैल्यूज आर गिवन टू अस, जस्ट वी विल डू द कैलकुलेशन नाउ। तो हम देख रहे हैं क्या क्या हमें दिया है, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिया है 15, सो इंटू 15 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज 2 इंटू 10⁻⁻4, 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डी आई बाई डी टी। तो डी आई कितना है, 2 है, डी आई इज 2, बाई डी टी कितना है 0.1, तो 2 बाई 0.1 विल बी अल्टीमेटली 20। यहाँ 15 4 ज़ा 60 हो गया, 62 ज़ा 120, 120 इंटू ये 20 हो जाएगा, 2 बाई 0.1 विल बी 20, तो ये कितना आ गया 4 15 ज़ा 60, 2 ज़ा 120, 120 इंटू 20, 120 इंटू 20 विल बी 2400। ये तो सबका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अभी पावर का देख लें तो ये -7 और ये -4 विल बी 10⁻⁻11, राइट। अच्छा पाई बचा है, इंटू पाई मतलब 3.14, तो अल्टीमेटली ये 2 डेसिमल में यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ, ये वाले जो 0 हैं उसको यहाँ पे, तो ये 10⁻⁻9 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कुछ हमारा ऐसा हो जाएगा 24 इंटू 3.14 इंटू 10⁻�9, राइट। ईएमएफ है, तो ईएमएफ का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, सो वोल्ट, राइट। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है, ये इसको पूरा मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यही करना है, 24 इंटू 3, ऑलमोस्ट इट विल बी 75 के आसपास आएगा आंसर। में नहीं फाइनल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 75 के आसपास आएगा, इंटू 10⁻⁹, जिसको आप 7.5 इंटू 10⁻⁸ वगैरह लिख सकते हो। अप्रॉक्सीमेट आंसर मैं बता रहा हूँ, आप ये एग्जैक्टली कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप ये पहला सम आप लोगों को समझ में आया, थर्ड वन विच इज़ नंबर वाइज थर्ड। सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट सम वी हैव अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये हमें साइड्स दिए हैं 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विद द स्मॉल कट्स in the moving out is moving out of a region of rectangular uniform magnetic field of magnetic field। ये हमें दिया है 0.3 टेस्ला, तो ये भी दिया है। अब देखो मैंने क्या किया, इतने पार्ट का डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया कि कोई यूनिफॉर्म, ये जो क्रॉस क्रॉस रेड कलर का दिख रहा है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम डाला हुआ है, लूप डाला हुआ है, वायर का लूप, जिसका लेंथ इज, अगर मैं इसको लेंथ ले रहा हूं तो 8 सेंटीमीटर है, दिस इज 8 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ, ये जो पार्ट है इट इज 2 सेंटीमीटर, इट इज गिवन ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, राइट। ये हमें दिया है कि इसमें प्लेस किया गया है। अब आगे क्या बोल रहा है, इट डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप,
what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second. तो velocity already हमें दिया है, जो velocity है it is 1 centimeter per second, right? Yes, which is 10 raised to minus 2 मीटर पर सेकेंड. हम कन्वर्जन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो पूछा क्या है कि व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड, जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कितना होगा, और कंडीशन दिया है लॉन्गर साइड. जब लॉन्गर साइड मूव कर रहा है, ये लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड मूव कर रहा है, तो लॉन्गर साइड अगर मूव कर रहा है तो लेंथ हमें कितना रखना है, ये पार्ट अगर मूव करेगा तो दिस विल मूव. अच्छा, लॉन्गर के लिए हम लोग व्हाट वी कैन से, यहाँ पे हमें दिया है एक और चीज, नॉर्मल टू द लूप है. तो नॉर्मल टू द लूप है तो जो ये पार्ट मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा, तो 2 सेंटीमीटर हम एज अ लेंथ कंसीडर करेंगे. और जब शॉर्टर साइड ऑफ द लूप मूव करेगा, शॉर्टर साइड ये है, अच्छा ऐसे मूव कर रहा है पहले केस में, नाउ इट इज वेरी क्लियर. पहले केस में लॉन्गर साइड ऐसे मूव कर रहा है, तो लॉन्गर साइड का लेंथ हम 8 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे. तो इसका ए पार्ट के लिए, ठीक है, क्या करना है वो तो समझ में आ गया. अब दूसरा जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो हमें फार्मूला यूज करना है. तो ऑलरेडी हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर कोई कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, राइट, तो दैट विल एक्सपीरियंस अ ईएमएफ. अगर वो एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका फार्मूला ऑलरेडी हमने निकाला, E इज इक्वल्स टू बी एल वी, राइट. तो जो फार्मूला पार्ट है E इज इक्वल्स टू बी एल वी, यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ है और V वेलोसिटी है. तो आई विल राइट फॉर लॉन्गर साइड, फॉर लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड के लिए जो EMF है इट विल बी BLV, राइट. यहाँ मैं डायग्राम में मैंने एक काम किया नहीं किया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड का ये हमारा लेंथ हो गया, और जो ये शॉर्टर साइड है उसको हमने B ले लेना है, B इज द ब्रेथ. तो यहाँ मैं L ले रहा हूँ, राइट. और वेलोसिटी ऑलरेडी हमें दिया है, सो EMF E विल बी व्हाट, B कितना है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा नहीं है, 0.3 टेस्ला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 टेस्ला. और लेंथ के साइड्स हमें दिए, तो लॉन्गर साइड के लिए L जो होगा वो 8 सेंटीमीटर है, तो B हमें 0.3 टेस्ला दिया है. L 8 सेंटीमीटर है तो 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, और जो V है वेलोसिटी दैट इज 1 सेंटीमीटर विच इज 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, तो इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर. ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन हम कर ले तो 8 इंटू 0.3 विल बी 2.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 वोल्ट, राइट. ये हमारा EMF मिल गया, ये लॉन्गर साइड के लिए. अब शॉर्टर साइड के लिए देख लें, तो फॉर शॉर्टर साइड B पार्ट, फॉर शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड का लेंथ कितना लेना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. जो ये शॉर्टर साइड है ना 2 सेंटीमीटर, इधर अगर ये मूव कर रहा है तो क्या होगा, शॉर्टर साइड के लिए लेंथ वी विल कंसिडर एज 2 सेंटीमीटर. दिस इज द कैच पॉइंट, यही हमें याद रखना है, दिस इज टू बी रिमेंबर अस. तो फॉर शॉर्टर साइड E विल बी B, L के जगह B ले लिया, और B इज द ब्रेथ, ब्रेथ हमने बोला इसको, 2 सेंटीमीटर हमने ले लिया, तो B का वैल्यू कितना है 0.3 इंटू B, ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर विच इज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, इंटू वेलोसिटी इज 10 रेज टू माइनस 2, so it will be 0.6, 2 into 0.3 will be 0.6 into 10 raised to minus 4 volt, right.
ये हमारा ईएमएफ हो गया। अब दूसरा, इसमें एक और चीज पूछा है दोनों के लिए कि फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट। तो टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां अगर हम लॉन्गर साइड की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गर साइड, तो फॉर लॉन्गर साइड जो टाइम है t इज इक्वल्स टू, वो है डिस्टेंस या लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ या डिस्टेंस कितना है लॉन्गर साइड का? 8 सेंटीमीटर बाई टाइम, सॉरी बाय स्पीड, बाय स्पीड आएगा ना, या वेलोसिटी आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी या स्पीड हम लिख सकते हैं। इसका 8 सेंटीमीटर है और जो वेलोसिटी है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसलिए मैं यहाँ पे कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी 10⁻² आ जाएगा, यहाँ पे भी 10⁻² आ जाएगा, विच विल बी कैंसल। तो आपको मिला 8 सेकेंड, राइट? यस, टाइम कितना मिला? 8 सेकेंड। और इस पार्ट के लिए जो हम शॉर्टर साइड के लिए जो हम टाइम निकालेंगे, तो टाइम t2 क्या मिलेगा? डिस्टेंस या लेंथ अपॉन स्पीड। तो लेंथ के जगह हम यहाँ ब्रेथ डाल देंगे, b डाल देंगे, b बाई टी, राइट? तो b, सॉरी, b अपॉन v, व्हाट आई एम डूइंग, b इज b कितना है? ब्रेथ 2 सेंटीमीटर अपॉन 1, तो दिस विल टेक 2 सेकेंड। तो टाइम t2 क्या मिल गया हमें? 2 सेकेंड मिल गया। सो दिस इज डन। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड, 1 मीटर लंबा मेटालिक रॉड है। तो लेंथ ऑफ मेटालिक रॉड, हमें लेंथ कितना मिल गया? लेंथ इज 1 मीटर। तो जस्ट आई कैन राइट ओवर हियर गिवन पार्ट में लेंथ ऑफ मेटालिक रॉड 1 मीटर is rotated with an angular frequency of 400 radian per second. याद रहे, angular frequency itself is the angular velocity, दोनों टर्म सेम होते हैं। तो मैं angular frequency लिखूं या angular velocity लिखूं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा कितना दिया है हमें? 400 रेडियन पर सेकेंड। याद रखिएगा ये सब पार्ट। द अदर एंड ऑफ द, अच्छा, इज रोटेटेड अबाउट an axis normal to the rod and passing through its one end. The other end of the rod is in contact with the circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field हमें दिया है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? B से। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू कितना दिया हमें? 0.5 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर आल्सो वी से। पैरेलल टू द एक्सिस, एग्जिस्ट एवरीवेयर। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। कहाँ पे निकालना है? सेंटर एंड द रिंग। आई होप क्वेश्चन आपने नहीं समझा होगा। अब मैं सिंपली, बहुत सिंपल वे समझा देता हूँ। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक मेटालिक रॉड है दैट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, तो दैट विल इंड्यूस एन ईएमएफ, और उसका फार्मूला क्या था? BLV था, राइट? अभी जो इसके जस्ट पहले सम में किया। अब यहाँ पे केस आ गया कि वही एक रॉड है जिसका लेंथ L है, बट इसका एंड, एक एंड ऐसे फिक्स्ड है, एंड दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस एंड, राइट? ऐसे रोटेट कर रहा है। ये रोटेट कर रहा है कहाँ पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट कर रहा है। तो पूछा है कि इसके सेंटर पे
यहाँ पे क्या, सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, यहाँ इसके सेंटर पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट ईएमएफ इज टू बी कैलकुलेटर्स जब ये रोटेट कर रहा है, राइट। अब जब रोटेट कर रहा है तो इसका लीनियर वेलोसिटी तो होगा नहीं, तो क्या होगा, रोटेटिंग बॉडी के लिए क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो आपने ऑलरेडी, हमने इस चैप्टर के बाकी दो वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने पूरा थियरी और डेरिवेशन और कंसेप्चुअल पार्ट इंक्लूड किया है, तो उसके लिए आप लोग वो दोनों वीडियोस देख सकते हो। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसका ईएमएफ, तो ईएमएफ ऑफ अ रोटेटिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द फॉर्मूला है सिंस E इज इक्वल्स टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। एल इज द लेंथ, एल हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया तो स्मॉल एल ले लेते हैं। तो एवरीथिंग वी नो, सबसे इजी सम यही है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए और कंडीशन पता होना चाहिए। तो हाफ बी कितना है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ हमने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला, एल लेंथ इज 1 मीटर, लेंथ इज 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा ऑलरेडी हमें दिया है 400 रेडियन पर सेकेंड, तो 400 का 400 आएगा। सो दिस विल बी वेरी सिंपल, 1/2, अच्छा ये आ गया हमारा 2, 2 ज़ा 200, 200 इंटू 0.5 विल बी 100। तो ईएमएफ जो जनरेट हुआ इसका स्क्वायर विल बी 1 ओनली, तो ये आ गया 100 वोल्ट, राइट। ओवरऑल कैलकुलेशन हमने कर लिया, तो 100 वोल्ट जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो कितना हुआ, 100 वोल्ट। ओके, दैट वाज टू बी कैलकुलेट, कि कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड, तो ईएमएफ हमें क्या मिला, 100 वोल्ट। आई होप ये भी समझा आप लोग को। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे। सो नेक्स्ट सम वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, जस्ट वी कैन राइट। तो गिवन पार्ट में जस्ट वी कैन राइट क्या क्या दिया हमें, हमें दिया है रेडियस ऑफ कॉइल, रेडियस r इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, जिसको हम 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड, वापस से ये एंगुलर स्पीड बोले तो ओमेगा, ओमेगा कितना दिया है 50 रेडियन पर सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज ओमेगा, राइट। इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी विच इज 3 इंटू 10⁻² टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड। मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस दिया है, तो कुछ भी निकालने से पहले एक चीज़ हमें पता है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो बी डॉट ए होता है, ईएमएफ निकालते हैं तो -d∅/dt होता है, बट अगेन फाई इज व्हाट, बी डॉट ए, तो फिर से हमें वो करना पड़ेगा। तो आई विल राइट एरिया ऑफ कॉइल, तो सिंस एरिया ऑफ कॉइल इज पाई आर स्क्वायर, सो पाई इज पाई रखते हैं अभी फिलहाल, आर इज आर 8 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, यहाँ से हमें 64 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर ये मिल गया एरिया। तो इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया है, दैट इज द गिवन पार्ट, राइट, दैट इज द गिवन पार्ट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें यहाँ निकालना है कि ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो मैक्सिमम और एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो क्या होता है वो ऑलरेडी हमें पता है, बट मैं फिर से आप लोग को एक बार डेरिवेशन पार्ट करके बताऊंगा, उसके बाद इसको हम ईजिली
लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि सिंस, मैं ईएमएफ निकालने की बात कर रहा हूँ, तो सिंस फ्लक्स इज बी डॉट ए, राइट, विच इज ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा, एक ही बात है, एंड कॉस थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी, तो इट विल बी ए बी कॉस ओमेगा टी. And if I will write for n number of turns, n number of turns, because हमें number of turns दिया है, नहीं दिया है, 20 turns है, ये हमने लिखा नहीं है, n is 20 turns, तो number of turns is 20, right? So this will be n number of turns के लिए जो flux phi है वो क्या हो जाएगा, that will be n नंबर ऑफ टर्न से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 हो जाएगा, NAB cos ओमेगा टी, ये फ्लक्स पाई हो गया, राइट? मैं आप लोग को बता सकता हूँ डायरेक्टली, बट मैं थोड़ा सा आप लोग को इसमें डिटेल में बता रहा हूँ, तो इससे आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, आपके और भी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि फार्मूला कैसे आया है और हमें क्या यूज़ करना है, राइट? इजीली वो चीज़ें आपके भी दिमाग में बैठ जाएंगी. तो 5 विल बी NAB cos ओमेगा टी. लेकिन हमें क्या पूछा है, EMF इंड्यूस्ड, कौन सा, मैक्सिमम एंड एवरेज EMF. तो ऑलरेडी हमें पता है सिंस E is minus d5 by dt, which is nothing but minus d by dt of phi, but phi क्या है, phi क्या है, NAB cos omega t. So this is minus d by dt of NAB cos omega t. तो अब सीधी सी बात है, cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये NAB ऑलरेडी है, सो दिस विल बी माइनस NAB, और डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा टी क्या आने वाला है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. सो दिस बिकम माइनस इंटू माइनस प्लस, सो इट बिकम्स NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी. ये हमारा मेन इक्वेशन मिल गया, राइट? यस, आप लोग चाहिए तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है तो, नहीं पता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा तक, ठीक है? मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि बुक में क्या लिखा है मैं वो बताऊं, मैं आपको बेसिक से या सम कैसे आपको अप्रोच करना है, उसके लिए फार्मूला क्या होना चाहिए, फार्मूले तक हमें कैसे पहुंचना है, आपको वो पार्ट याद होना चाहिए, ठीक है? सो अब ये हमें स्टैंडर्ड फार्मूला मिल गया, जो इसका क्या मिला, E इज इक्वल्स टू NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट? NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है. यहाँ पे हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, लेट E नॉट इज इक्वल्स टू NAB ओमेगा, और यही हमारा क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ EMF. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, किसके लिए, पहले पार्ट के लिए, मैक्सिमम EMF पूछा है. तो आपको देखो, आपको N दिया है, आपको एरिया हमने निकाल लिया है, हमने B दिया है, और ओमेगा ऑलरेडी दिया है, तो सबका मल्टीप्लिकेशन कर देना है. तो इसमें मैं दो पार्ट निकाल रहा हूं. पहला फॉर मैक्सिमम EMF, फॉर मैक्सिमम EMF. अब आप बोलो तो मैं सॉल्व कर दूं. फॉर मैक्सिमम EMF हमें क्या मिल रहा है, E नॉट इज इक्वल्स टू NAB ओमेगा. अब सारे वैल्यूज डाल दो. N कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, एरिया है 64, पाई का वैल्यू डाल देते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴, ये एरिया हो गया, इंटू B मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 3 इंटू 10⁻² इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है 50. तो बस आप ओवरऑल सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो आएगा टर्म वो किस में आ जाएगा, वोल्ट में. तो मैं फाइनल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग कैलकुलेशन करने के बाद
कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर आपका परफेक्ट आया है या नहीं है, जो कि आना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन 100% राइट होता है तो आपका फाइनल आंसर डेफिनेटली मैच करेगा। ओके, ये तो एक पार्ट हो गया। अब बोला है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो इसका सेकंड पार्ट है। जब हम एवरेज ईएमएफ की बात करेंगे तो एवरेज ईएमएफ हमारा क्या होगा? एवरेज ईएमएफ, अब मैं इसके लिए एक अलग से ये ले लेता हूँ। अच्छा, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, बिकॉज आगे बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कैलकुलेशन, क्योंकि आगे आएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, कैलकुलेशन का वैल्यू नहीं रहेगा तो हम आगे का पार्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं मान के चलूँगा कि ई नॉट का वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हमें बोला एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड। जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा? अब इसके लिए कंसेप्ट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था वो क्या था? E, दैट वॉज E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको पता है साइन का फंक्शन कैसा रहता है? ये टाइम का एक्सिस हो गया और ये EMF का एक्सिस हो गया। यहाँ पे ये जो है दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF विच इज प्लस E नॉट, और ये माइनस E नॉट, राइट? और ये ओरिजिन है तो ज़ीरो है। तो यहाँ एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन वन साइकिल, तो जब एक साइकिल कंप्लीट होगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो ध्यान से देखिए वन कंप्लीट साइकिल कहाँ पे होने वाला है? ये वन कंप्लीट साइकिल हो गया। तो एट वन कंप्लीट साइकिल, आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल, यहाँ पे जो ईएमएफ का वैल्यू है वो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। वही हमारा एवरेज ईएमएफ है। तो एवरेज EMF over one complete cycle will be zero, right? तो इसमें कुछ करना नहीं था, आपको सीधा सीधा लिख देना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमें नोन क्या है? पहले से नोन हमें क्या है? E नॉट, जिसका कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है। हालांकि अगर चाहिए तो हम यहाँ से एक रफ आइडिया निकाल सकते हैं। मैं इसको पाई के ही टर्म में रहने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो 3.14 है ना, उसको मैं आगे पाई के टर्म में रहने देता हूँ, बिकॉज बाकी सब कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो सकता है। तो आप ये देखिए 20 इंटू 50 कितना होगा? 1000 मतलब 10⁻3। तो ये पावर जो 10⁻⁻4 है और 10⁻3, वो 10⁻⁻1 हो गया और 10⁻⁻2, तो ओवरऑल 10⁻3 आ गया, राइट? 10⁻3। और बचा क्या नंबर जो बचे 64 इंटू 3। तो 64 इंटू 3, मैं यहाँ पावर में 10⁻3 डाल देता हूँ और 64 इंटू 3 करेंगे हम, तो 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 119, राइट? 192 इंटू 192 पाई भी रहेगा ना, 3.14 को हमने एज इट इज पाई रखा। तो ई नॉट का जो वैल्यू हमें मिला है वो क्या मिला है? वो हमें मिला है 192 पाई इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट, -3 है, सॉरी, 192 पाई। सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस ई नॉट इज 192 पाई इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, वोल्ट। या इसको और हम चाहें सिंप्लीफाई करना तो 192 इंटू 3.14 कर दें, वैसा भी चलेगा। या इसको मैं 0.192 पाई इंटू पाई, दैट्स ऑल, पाई बचा ना, 10⁻3 तो हमने इधर सब्सटीट्यूट कर दिया इधर, तो 10⁻3 आया, -3 कैंसिल हो गया, तो दैट मच व्हाट वोल्ट। ये
ई नॉट मिल गया हमें। आप पाई का वैल्यू 3.14 डाल के यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आपको पीक वैल्यू मिल गया। अभी ये सम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें क्या पूछा है इसमें फर्दर कि if the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, अब इसका रेसिस्टेंस 10 ओम दिया है और हमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ऑफ द कॉइल एंड एवरेज पावर, दो चीज पूछा है, एवरेज पावर एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। और रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, रेसिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि also given as a given part R जो है वो 10 ओम है, राइट, R 10 ओम है और E नॉट ऑलरेडी वी गेट दैट इज 0.192 पाई वोल्ट, राइट, यस। तो हमें मैक्सिमम करंट पूछा है, तो सिंस I मैक्स, मैक्सिमम करंट क्या होगा, करंट क्या होता है, ओम्स लॉ अप्लाई करो, ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I विल बी V बाई आर, तो V के जगह यहाँ क्या है, E नॉट है, सो इट विल बी E नॉट बाई आर, तो E नॉट का वैल्यू 0.192 पाई अपॉन R इज 10, सो दिस विल बी, आप इसको ऐसे ही लिख दो 0.0192 पाई एम्पियर, दैट विल बी वैल्यू। तो आई मैक्स हमें क्या मिल गया, आई मैक्स बिकम्स 0.0192 पाई एम्पियर, राइट, ये हमें इसका वैल्यू मिल गया। और एवरेज पावर पूछा है, तो एवरेज पावर हमें पता है सिंस पी एवरेज, एवरेज पावर इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस by root 2 by root 2, which we can write ERMS by root 2 is average power का फार्मूला P average is equals to ERMS into IRMS, बट हाँ ERMS ये फार्मूला है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, into IRMS, ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, ये AC सर्किट्स में आप पढ़ोगे। एवरेज पावर इज ERMS इंटू IRMS, बट RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बट ERMS इज E नॉट बाई रूट 2 इंटू IRMS इज I नॉट बाई रूट 2, ये फिलहाल फार्मूला है, याद रखिएगा। तो विच वी कैन राइट E नॉट I नॉट बाई 2, आपको E नॉट I नॉट दोनों मिला है, तो P एवरेज क्या मिल जाएगा, E नॉट कितना है, I मैक्स इज I नॉट, E नॉट आपको मिला है 0.192 पाई इंटू IRMS इज I नॉट इज नथिंग बट I मैक्स इज 0.0192 पाई बाई 2, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो P एवरेज मिल जाएगा, जो यूनिट आएगा वो किस में आएगा, वॉट में, ठीक है, या वोल्ट एम्पियर लिखो या वॉट लिख दो। तो आप ये कैलकुलेशन इसका डेफिनेटली करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका आंसर परफेक्टली आया या नहीं आया। सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, सो आई विल राइट जस्ट गिवन, यहाँ पे लिख दो, कहीं पे भी लिख देते हैं, तो गिवन लेंथ एज लेंथ ऑफ वायर L is equals to 10 meter, extending from east to west is falling with the speed of 5 meter per second. Speed V is equals to 5 meter per second, और क्या इंफॉर्मेशन एट राइट एंगल्स 90 डिग्री एंगल पे टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया है, यहाँ देखिए यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है, विच इज नथिंग बट टेस्ला, तो टेस्ला को कभी वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलो, कभी टेस्ला बोलो, चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B कितना दिया है हमें
बी दिया है 0.3 टेस्ला, आई विल राइट। पूछा है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है, अब यहाँ कुछ अलग नहीं दिया, एक सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके कि एक रॉड है या मेटेलिक रॉड है जिसका लेंथ दिया है दैट इज फॉलिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया है, वेलोसिटी दिया है, लेंथ दिया है, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट ईएमएफ इज टू बी कैलकुलेट। एंड ईएमएफ का वैल्यू क्या है, ईएमएफ का फार्मूला क्या है कि अगर कोई रॉड जो है जिसका लेंथ एल है दैट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v या विद स्पीड v, तो उसका जो फार्मूला है ईएमएफ का दैट इज बी एल वी। तो हम फार्मूला वही यूज़ कर लेंगे। तो ए पार्ट के लिए पूछा है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, तो सिंस ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मतलब ईएमएफ इज बी एल वी, तो हमें वैल्यूज ऑलरेडी पता है। सो ई एम एफ ई विल बी बी का वैल्यू कितना है 0.3 इंटू एल का वैल्यू 10 इंटू वी का वैल्यू 5। सो ओवरऑल ये 3 5 15 हो गया, 15 वोल्ट, राइट। ये पार्ट का आंसर हमें मिल गया। बी पार्ट में पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, और राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको पता है FBI। if we stretch thumb, forefinger and middle finger of our right hand such that the stretched thumb indicates the direction of if हाँ EMF हमें लास्ट में बोलना है FBI। तो if forefinger indicates the direction of magnetic field, thumb indicates the direction of force, then middle finger indicates the direction of current, then thumb indicates the direction of force experienced by the conductor। तो वही उसके अकॉर्डिंग हमें बता देना है। एंड यहाँ क्या था, ईस्ट टू वेस्ट है, तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर या अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर एक इनवर्ड एक्ट हो रहा है तो दूसरा किधर होता है, आउटवर्ड होता है। तो आउटवर्ड मतलब इसका बिल्कुल उल्टा आ जाएगा, दैट विल बी वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट पार्ट पूछा है विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो कौन सा वायर का कौन सा पार्ट पे हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, तो दैट विल बी वेस्ट। क्यों, क्योंकि करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, राइट। तो वेस्ट टू ईस्ट है डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी एट वेस्ट, राइट। तो इसमें इतना ही सॉल्विंग पार्ट था। तो आई होप ये भी सम आप लोग को समझा होगा। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट सम क्या है हमारा, नेक्स्ट सम है करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, 0.0 एम्पियर लिखा है तो दैट इज 0 एम्पियर ओनली in 0.1 second. If an average EMF of 200 volt, EMF दिया है 200 volt, induced, give the estimate of the self inductance of the circuit। तो सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड करंट फॉल्स मतलब चेंज इन करंट हम निकाल लेंगे। तो चेंज इन करंट अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन पार्ट में, चेंज इन करंट जिसको हम DI से रिप्रेजेंट कर लेंगे, दैट इज I2 माइनस I1 विच इज 5 माइनस 0 विच विल बी 5 एम्पियर इन टाइम 0.1 सेकेंड। तो चेंज इन टाइम दिया है डेल्टा T, चेंज इन टाइम तो दैट इज डेल्टा T या dt, ये कितना है 0.1 सेकेंड, राइट। इफ एन एवरेज EMF इज गिवन, एवरेज EMF या सिंपली EMF इज 200 वोल्ट। तो हमें क्या पूछा है, सेल्फ इंडक्टेंस इज टू बी कैलकुलेट। तो ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड फार्मूला पता है कि EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, EMF इज सीधा LdI/dt, राइट? यस, फॉर्मूला पता है सेल्फ इंडक्टेंस का, LdI/dt। तो हमें सारे वैल्यूज़ तो दिए हुए हैं, L फाइंड आउट करना है, तो हम चाहिए तो यहीं से वैल्यूज़ डाल दें, तो हमें क्या मिलेगा? E विल बी, E ऑलरेडी दिया है, चलो वैल्यूज़ ही सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो 200 इज इक्वल्स टू L का वैल्यू हमें निकालना है, इंटू DI इज़ 5/dt का वैल्यू 0.1, राइट? तो 5/0.1 विल बी 50, तो L इंटू 50 इज 200 एंड 50 4s are 200, तो L विल बी 4 हेनरी। आप याद रखिएगा, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट हेनरी, राइट? और इसको हम कैपिटल H से इंडिकेट करते हैं। सो दिस सम इज आल्सो ओवर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है सब कुछ, और अगर समझ में आ रहा है तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि जितने लोग चैनल पे आते हैं, हमें सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारा एफर्ट है ना, वो जस्टिफाई हो सके, और हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम ऐसे फ्यूचर में आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो बनाते रहेंगे। सो चलते हैं अगले सम पे। अगला सम है, a pair of adjacent coil has a mutual inductance of, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? we represented by M. so given, इसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखो या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस विच इज M, इसका भी यूनिट वही है 1.5 हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस का भी हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट हेनरी। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम, एक कॉइल में जो करंट चेंज है वो कितना है? तो चेंज इन करंट, DI आई विल राइट, चेंज इन करंट दैट इज DI कितना है? इट इज 20 - 0 which is 20 ampere, right? in time 0.5 second, तो change in time dt is what? डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, 0.5 सेकेंड। हमें निकालना what is the change of flux link with the coil, change of flux मतलब phi। तो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस चेंज इन फ्लक्स phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट? phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। phi मतलब फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो S मतलब सेकेंडरी, P मतलब प्राइमरी। तो यहाँ पे मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि डी फाई, सॉरी, सो फाई एस विल बी इक्वल्स टू MIP, राइट? अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो हमें ये मिल जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू MDI, राइट? DI। तो सीधा सा फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, एनीवे हमें ये पता है, फाई, यस, विद राइट विद इन दिस टर्म, राइट? तो सब कुछ हमें दिया हुआ है, जस्ट वी कैन राइट एवरीथिंग, वी कैन फाइंड आउट। वहाँ हमने क्या देखा था? EMF दिया था, यहाँ EMF नहीं दिया है, राइट? तो एक, क्योंकि हमें सिर्फ चेंज इन फ्लक्स पूछा है, तो देयरफॉर डी फाई विल बी M इंटू DI। M कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वो हमें दिया है 1.5 इंटू DI, चेंज इन करंट 20। बाकी DT का यहाँ कोई यूज़ नहीं है। अगर EMF पूछता तो हम DT यूज़ करते,
राइट, फ्लक्स में सिर्फ बी डॉट ए होता है, राइट। तो यहाँ टाइम एक फैक्टर है, बट टाइम यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसमें टाइम दिया है तो आप टाइम को देख के कंफ्यूज होंगे, तो ऐसा नहीं चाहिए। सो दिस विल बी चेंज इन फ्लक्स पूछा है, तो इट विल बी 15 टू ज़ा 30, 3 हो गया, 30 आ गया ये, सो दिस विल बी 30। सो चेंज इन फ्लक्स विल बी d phi is equals to 30 Weber. Weber is the unit of flux. Understood? तो ये भी सम क्लियर हुआ, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे। दिस इज द सम, अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट, एट अ स्पीड ऑफ 18,000 किलोमीटर पर आवर। तो हमें स्पीड दिया है, तो आई विल राइट स्पीड दिया है, तो गिवन पार्ट में जस्ट वी कैन राइट, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन पार्ट में, आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। स्पीड v इज इक्वल्स टू 1800 किलोमीटर पर आवर, 1800 किलोमीटर पर आवर, विच कैन बी रिटन एज 1800 इंटू 5/18। अब ये मीटर पर सेकेंड में आ गया, राइट, तो 500 मीटर पर सेकेंड, 1800 का कैंसिल हो गया ये, तो ये v आ गया, राइट। स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए हमें, SI यूनिट। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड, वोल्टेज डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो दैट इज E इज टू बी फाइंड आउट, राइट, between the ends of the wing having a span of 25 मीटर। ये लेंथ दिया है, लेंथ L is equals to 25 मीटर। if the earth's magnetic field at the location has a magnitude of earth's magnetic field which is B, which is 5 into 10 raised to minus 4 टेस्ला, and the dip angle, जो एंगल थीटा दिया है वो 30 डिग्री है, राइट, एंगल ऑफ डिप। तो इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया है, तो एंगल ऑफ डिप दिया है, मतलब जो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है उसका कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे, तो क्या होगा, बी साइन थीटा, राइट, बी साइन थीटा होने वाला है। तो हमें पता है सिंस EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, हमने सिर्फ BLV पढ़ा है, तो B साइन थीटा इंटू L इंटू V, ये फार्मूला होने वाला है। सो देयरफॉर यहाँ हमने चेंज कर दिया, B का जो कंपोनेंट है वो सीधा V नहीं है, वो B साइन थीटा हो गया। तो जस्ट सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज। सो E इज इक्वल्स टू B का वैल्यू कितना है, बस आप बताते चले जाओ, 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू साइन 30 इज हाफ, इंटू L लेंथ कितना है 25 मीटर, इंटू V जो स्पीड है वो 500 है। तो आप देखो साइन 31 हो गया, राइट, 1/2, सॉरी 1/2। सो दिस इज 25 इंटू 5, 125 इंटू 5, दैट इज 625। ये सिर्फ हमने 5 वाले टर्म्स का, 2 जीरोज हैं, इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू साइन 30 इज हाफ। तो आप पहले तो इसको देखो, ये 10 रेज टू 4 है, माइनस 4 है, और इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 रेज टू प्लस 4 हो जाएगा, जो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 6.25 इंटू 1/2 मीन्स बाई 2। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो हमें मिल गया 3.125, राइट, दैट मच वोल्ट। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इस सम का, मतलब फाइनल आंसर मिल गया इस सम का। सो आई होप हमने जितने भी, अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट अगर नहीं लेना चाहते हैं तो PDF में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आया इस वीडियो लेक्चर का, जो भी हमने सम एक्सप्लेन किया। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को
जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।